टॉक्सिक रिलीज होने के बाद एक चीज तो क्लियर है, यश को बड़े स्क्रीन पे देखने के लिए लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं जिसे देखने के बाद इस मूवी के नंबर्स ही नहीं रुक रहे। जहां पर ऑडियंस ने यश को बड़े स्क्रीन पे देखने के लिए 4 साल का वेट किया और इसलिए आज जब हम टॉक्सिक मूवी की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक इवेंट बन चुकी है। टॉक्सिक के इस नंबर को देखने के बाद हर एक सुपरस्टार से सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप ऐसी मूवीज क्यों नहीं देते हो। बाहुबली मूवी को भी प्रभास ने 4 साल का टाइम दिया था, जहाँ पर उस मूवी ने प्रभास को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाके छोड़ा। लेकिन उस मूवी के बाद हमें प्रभास के करियर में अप्स एंड डाउन देखने मिला, जहाँ पर हर साल उनकी एक मूवी आती थी लेकिन वैसे नहीं चलती थी जैसे हम सोचे थे। लेकिन रॉकिंग स्टार यश का तो बात ही अलग है। इन्होंने 4 साल का वेट किया, लेकिन वेट करने के बाद इन्होंने ऐसा प्रोडक्ट लेके आया जिसे देखने के बाद सभी लोग शॉक हो चुके हैं। KGF 2 जैसी बड़ी मूवी को देने के बाद इन्होंने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों इन्होंने 4 साल का वेट किया, आज के इस वीडियो में हम इसे समझने वाले हैं। जहाँ पर हम ये समझेंगे इतना बड़ा स्टारडम होने के बावजूद, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद भी इन्होंने KGF 3 के जगह पे इन्होंने एक नए प्रोजेक्ट पे काम किया। यश ने जो इस 4 साल का गैप लेकर पूरे अपने करियर को दांव पे लगाया है, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर क्यों बाकी एक्टर्स ये चीज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इस 4 साल के बाद यश हमें सिर्फ एक एक्टर के रूप में नहीं देखने मिले, एक प्रोड्यूसर के रूप में देखने मिले, एक डायरेक्टर के रूप में देखने मिले। इसलिए ये 4 साल इनके करियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा। द राइज आफ्टर KGF 2। सबसे पहले हम 2022 के एरा में चलते हैं, जहाँ पर KGF 2 आई थी और ये मूवी सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं थी। ये वो मूवी थी जिसने यश को एक नॉर्मल स्टार से एक पैन इंडिया सुपरस्टार बना दिया था और हर जगह पे इनकी बातें शुरू हो चुकी थी। रॉकी भाई का कैरेक्टर, KGF का स्केल और यश का स्क्रीन प्रेजेंस सब कुछ मिलकर एक ऐसा इमेज बन चुका था जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। और अब इसी पॉइंट पर यश के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि वो अगली मूवी क्या लाने वाले। क्योंकि जब आप KGF 2 जैसी बड़ी मूवी ऑडियंस को लाके दिए हो तो ऑडियंस को नेक्स्ट मूवी कोई नॉर्मल मूवी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ऑडियंस को कुछ बड़ा चाहिए, इंडस्ट्री को कुछ बड़ा चाहिए, जिसके वजह से वो उन्होंने आपको प्यार किया है। यश अगर यहाँ पर चाहते तो वो KGF 3 लेके आ सकते थे या फिर KGF के रिलेटेड कोई भी मूवी 1 साल के अंदर अंदर वो रिलीज कर देते, जहाँ पर बड़े बजट के साथ, एक अच्छे डायरेक्टर के साथ, अच्छी सैलरी के साथ वो अच्छी खासी मूवी रिलीज कर सकते थे, जिसका आराम से भाई कलेक्शन 1000 करोड़ तो हो सकता था। लेकिन यश ने यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने अपनी अगली मूवी के लिए बहुत ही लंबा गैप लिया और अच्छे से सोच के उन्होंने अपनी अगली मूवी को चुना। उन्हें KGF के बाद अपनी आइडेंटिटी चूज करनी थी और यहीं से शुरू हुआ इनका असली मास्टर प्लान, द स्मार्टेस्ट मूव, 4 ईयर ऑफ साइलेंस। अब आप इमेजिन करिए कि आपने इससे पहले ऐसा कब देखा होगा कि एक सुपरस्टार की एक ऐसी मूवी आई जिसे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया, जिसकी कलेक्शन को देखकर सभी लोग शॉक हो गए, जहां पर मार्केट उस हीरो पे इन्वेस्ट करने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन उस वक्त उस हीरो ने बोला होगा, नहीं अभी नहीं, मैं तो अभी कुछ नहीं करने वाला हूँ। ये सुनने में कितना इजी लगता है, लेकिन एक सुपरस्टार के लिए ये इजी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर स्टार को सुपरस्टार बनने के लिए अपना स्टारडम बना के रखना पड़ता है। आज आप ऑडियंस को पसंद आ रहे हो, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर आप अपनी मूवीज को नहीं लेके आओगे, आप स्क्रीन पे नहीं दिखोगे, तो शायद किसी और को वो पसंद करने लगेंगे। क्योंकि आज अगर लोग इस एक्टर को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो मार्केट भी उसी की तरफ जाएगी। लेकिन अगर ये स्क्रीन पे नहीं दिखेगा तो मार्केट किसी और की तरफ भागेगी। जहाँ पर यश ने सबसे बड़ा रिस्क लिया था, 4 साल का लंबा ब्रेक। लेकिन यहाँ पर यश ने अपना स्मार्टेस्ट मूव खेला, जहाँ पर उन्होंने क्वांटिटी पे भरोसा नहीं किया बल्कि क्वालिटी पे भरोसा किया। अपने स्टारडम को बना के रखने के लिए उन्होंने बहुत सारी मूवीज को रिलीज नहीं किया, बल्कि उन्होंने टाइम दिया और एक ऐसी मूवी को चुना जिसकी वजह से उनका स्टारडम बना रहे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पैन इंडिया का सबसे बड़ा स्टार प्रभास का एग्जाम्पल देता हूँ। बाहुबली के बाद प्रभास ने कौन कौन सी मूवी को सिलेक्ट किया था? साहू, आदि पुरुष, राधे श्याम। इन सभी मूवीज में हमें सिर्फ इनका डे 1 का अच्छा खासा कलेक्शन देखने मिला था और कुछ भी नहीं। पैन इंडिया सुपरस्टार की जब बात होती तो हमें प्रभास सबसे ऊपर देखने मिलते हैं, और जब एक पैन इंडिया सुपरस्टार ही ऐसे गलती करेगा तो आप सोच के देखिए कि बाकी एक्टर्स क्या करेंगे। यहीं पर जब यश को ये टैग मिला तो उन्होंने इस टैग को बहुत ही अच्छी तरीके से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा और ऑडियंस को वो देने को सोचा जो ऑडियंस डिजर्व करती है। यश ने वेट किया, अच्छे स्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया और फिर से वापस से धमाकेदार अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट करना शुरू किया, जहाँ पर यश ने ऐसे प्रोजेक्ट को चुना जो KGF तो नहीं था, लेकिन KGF के अगल बगल में तो खड़ा था। यहाँ पर हमें एक चीज समझना पड़ेगा, यश के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं था कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बिना किसी को निराश किए कोई राइट ऑप्शन को चुने। क्योंकि आप खुद ही सोच के देखिए कि इस एक्टर के पास कौन कौन से डायरेक्टर नहीं गए होंगे। बड़े से बड़े डायरेक्टर ने इनके सामने अपना स्टोरी रखा होगा, लेकिन इन्होंने सबको रिजेक्ट किया था। यश ये बात को अच्छे जानते थे कि वो KGF 2 के बाद एक बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, जहाँ पर अगर वो एक गलती करेंगे, यानी कि अगर वो एक गलत मूवी लेके आके देंगे, तो वो उनकी मूवी सिर्फ फ्लॉप नहीं होने वाली है बल्कि उनकी आइडेंटिटी बन जाने वाली है। इसलिए यश ने वेट किया और उन्होंने टॉक्सिक लाके दिया, जिसे देखने के बाद सभी फैंस क्रेजी हो चुके हैं। टॉक्सिक देखने के बाद हर कोई राया और टिकट का बहुत बड़ा फैन बन चुका है, जहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि 4 साल का वेट करके इन्होंने मूवी के अंदर हमें क्या दिखाने की कोशिश की है। यश ने जो ये रिस्क लिया था, ये रिस्क इनके लिए सिंपल तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यश जरूर एक पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन उनके पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं था जिसके वजह से वो ये रिस्क ले सके। द रिस्क ऑफ नॉट प्लेइंग सेफ।
यश के पास सेफ ऑप्शन क्या था, एक अच्छा खासा डायरेक्टर पकड़ते और केजीएफ जैसी मूवी लेके आ जाते, वरना केजीएफ 3 तो सबसे बेटर ऑप्शन था, जहाँ पर ये बड़े डायरेक्टर के साथ भर भर के हमें एक्शन दिखा देते और वहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर दिखा देते जैसे हमें रॉकी भाई देखने मिले थे। लेकिन इन्होंने ये जो 4 साल का गैप लिया, ये इनके लिए सबसे बड़ा रिस्क है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यश के पास कोई बैकग्राउंड नहीं है और उनको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए था, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि यश के पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है अल्लू अर्जुन की तरह, जूनियर एनटीआर की तरह, रामचरण की तरह। इन सब के जब आप बैकग्राउंड को देखोगे तो इन सब के सब फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पर ये सभी एक्टर्स ये रिस्क ले सकते हैं क्योंकि इनको पूरा भरोसा है कि आने वाले टाइम में इनके पास मूवी दौड़ के आने वाली है। वहीं पर अगर हम यश के बैकग्राउंड को देखेंगे तो यश के बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, उनके पापा एक बस ड्राइवर है। ऐसा एक्टर जब रिस्क लेता है तो ये साफ साफ दिखता है कि यहाँ पर बंदा अपने पूरे करियर को दांव पे लगा रहा है। रॉकिंग स्टार यश जो कर रहे हैं ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि शाहरुख खान के पास भी इतना पावर नहीं है जितना आज के टाइम पर यश के पास है। केजीएफ के बाद उन्होंने 2 फिल्म को साइन किया, एक था टॉक्सिक और एक था इंडिया का सबसे बड़ा मूवी रामायणा। ये दोनों मूवी में ये सिर्फ एक्टर बन के नहीं आए बल्कि एक प्रोड्यूसर बन के भी आए। ऐसा कॉल लेना किसी भी एक्टर के लिए बहुत ज्यादा रिस्की कॉल होता है। माना कि किसी भी एक्टर ने इतना बड़ा नाम बना लिया है कि उसके नाम के आगे किसी का भी नाम नहीं चल रहा है, लेकिन क्या किसी भी एक्टर ने आज तक ये करके दिखाया कि इंडिया की सबसे बड़ी मूवी में एक प्रोड्यूसर का रोल भी वो प्ले कर रहे हैं। यश का एक क्लियर थॉट है जो आप सबको भी पता रहना चाहिए। रॉकिंग स्टार यश जितनी भी मूवी में अपना काम करते हैं, वो जो करते हैं वो बाकी एक्टर्स कभी भी नहीं कर सकते। उनका एक सिंपल सा फंडा है, वो अपनी हर मूवी में एज अ प्रोड्यूसर ही काम करेंगे, चाहे वो ऑफिशियल हो या फिर अनऑफिशियल हो। मतलब वो अपनी हर मूवी को लेकर ये क्लियर रहते हैं कि वो बाकी एक्टर्स की तरह सिर्फ एक्टिंग करके फीस लेकर नहीं चले जाएंगे, बल्कि मूवी को अपना समझेंगे, एक ऐसा कैरेक्टर लाके देंगे जिसे दुनिया भर के लोग पसंद करेंगे और बाद में जब वो मूवी कमाई करके निकलेगी, अच्छा खासा कलेक्शन लेके आएगी, तब उसमें वो अपना शेयर लेंगे। ऐसा थॉट अगर हर एक एक्टर के अंदर आ जाए, जहाँ पर हर एक्टर यही सोचे कि जो भी मेरी मूवी को देखने आ रहा है वो एक कैरेक्टर देख के जाए, वो एक वर्ल्ड बिल्डिंग देख के जाए, तो वो दिन दूर नहीं रहेगा कि हॉलीवुड के बगल में या फिर हॉलीवुड के लेवल का हमारा इंडियन सिनेमा बन जाएगा। यश ने जो रिस्क लिया था वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं था, लेकिन टॉक्सिक मूवी आने के बाद ये साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कितना अच्छा रिस्क लिया था। ये मूवी तो पूरे बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा रही है, जहाँ पर इनके दोनों कैरेक्टर को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि हमें रॉकी भाई वर्सेस रॉकी भाई देखने मिलेगा, लेकिन ट्रेलर निकलने के बाद सब लोग एक्साइटेड हो गए इस मूवी को देखने के लिए और सब लोग तैयार हो गए देखने के लिए टिकट के रोल को। आज के टाइम पर ये मूवी पूरे बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा रही है, जहाँ पर इंडिया के साथ साथ इस मूवी को ओवरसीज मार्केट में भी बहुत पसंद किया जा रहा है। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, जहाँ पर ये देख के तो साफ लग रहा है कि भाई ये मूवी कुछ अलग ही तबाही मचाने वाली है। यही हाइप अगर इस मूवी की बनी रही तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि ये मूवी आराम से 1500 करोड़ का कलेक्शन करके आने वाली है। ये देखने के बाद हर एक ऑडियंस वेट करना शुरू कर देंगे अपने बड़े बड़े सुपरस्टार का, क्योंकि यश ने जो ये 4 साल का गैप लेकर हमें इतना अच्छा प्रोडक्ट दिया है, ये देखने के बाद सभी लोग खुश हैं। बाकी आपने टॉक्सिक मूवी को थिएटर में देखा है या फिर घर बैठकर देखा है, ये मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। जहाँ पर कमेंट में आप मुझे ये भी बताना कि आप इस मूवी को 10 में से कितना रेट करना चाहते हो, जिसे देखने के बाद मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। बाकी अगर आपने राया को पसंद किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने टिकट को पसंद किया है तो प्लीज वीडियो को हाइप कर देना, और अगर आपने दोनों को पसंद किया है तो कमेंट सेशन तो आपके लिए ऑन है, वहाँ पर अपना बहुत सारा प्यार दिखाना। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही सीने मन की बातें फैक्ट्स और रियलिटी के साथ देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे आपको बहुत ही कम चैनल्स मिलेंगे जो आपकी मन की बात को स्क्रीन पे लेके आते हैं। तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।